हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले आप सभी लोगों के लिए रीट दस्तावेज जिनका सत्यापन आज है, उन सभी के लिए पहले तो बहुत बहुत मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, ताकि वो अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और अपनी जॉब को हासिल करें। ठीक है। अब दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि कल कई जिलों में दस्तावेज सत्यापन हुआ, लेकिन जैसे बीकानेर, भरतपुर और भी कई जिले हैं जिनों में आज से दस्तावेज सत्यापन शुरू होगा, जिनमें कल नहीं हुआ था। ठीक है। तो अभी मैं दोस्तों बात भीलवाड़ा की करूँगा। पहले भीलवाड़ा से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। आप पूरी बात को ध्यान से समझ लेना। इसका सीधा असर जो होगा वो आपको कट ऑफ पर देखने को मिलेगा कि पूरे तरीके से एक मिनट बात समझे। अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के तहत अध्यापक लेवल 1 के लिए शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के तहत दस्तावेज सत्यापन कल 11 मार्च से शुरू हो गए। और इसके अंदर दोस्तों मेन चीज़ें बता देता हूँ कि टोटल पहले दिन जो है 97 स्टूडेंट्स का दस्तावेज सत्यापन था, जिसमें से 6 तो आए ही नहीं, माइनस कर लो। ठीक है। उसके अलावा 4 जो अभ्यर्थी हैं ये अपात्र घोषित हुए हैं, और 15 जो अभ्यर्थी हैं इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमियां थी। तो टोटल मिला करके 10 तो ये बाहर हो चुके हैं, बचे 87। मतलब एक तरीके से 100 में से 10 गायब। मतलब फर्स्ट डे 100 में से 10 गायब का मतलब होता है 10% सीधे गायब। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे यदि 1000 बच्चे होंगे तो भीलवाड़ा से 900 बच्चों का ही दस्तावेज सत्यापन होगा। ये यहाँ से ये समझ में आ रहा है। अभी तो बाड़मेर, जहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो है चीटिंग की संभावना है, वहाँ तो अभी डेटा आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या पता ये 2 गुना की जो कट ऑफ है यही कहीं आपकी 1 गुना की कट ऑफ ना बन जाए। और हो सकता है ये कट ऑफ गिर करके कहीं 130 से ना नीचे पहुंच जाए और वो बाकी बच्चों को भी ऐड करना पड़ जाए। तो अगर काम ट्रांसपेरेंसी से होता है ना, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ अभी बहुत कुछ संभव है इस खेल के अंदर। लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है। तो ये भीलवाड़ा की रिपोर्ट थी, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट लगी मुझे। और आगे देखिए, भरतपुर के अंदर दोस्तों आज से शुरू होगा दस्तावेज सत्यापन, जिसके अंदर जो है कि 2124 अभ्यर्थियों में से टोटल 2121 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। जबकि आपको पता है कि भरतपुर से ही सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, है ना, ये वाली बात आपको पता है। तो पहले दिन जो है दोस्तों, आज जो है शनिवार को 120 बच्चों का दस्तावेज सत्यापन होगा। कल जो है 180 का, फिर उसके बाद 240, इस तरह ये दस्तावेज सत्यापन इनका कंप्लीट होगा। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ समझ में आई। और भरतपुर के अंदर 23 मार्च तक दस्तावेज सत्यापन होगा, और 24 तारीख तक अंतिम सत्यापन जो होगा वो पूरे ऑल राजस्थान में जहाँ पर भी बच्चे रह जाएंगे। ठीक है। अब अगली जो चीज़ है वो ये देख लेते हैं दोस्तों, एक बाहरी राज्यों का थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक सेकंड, हाँ, बीकानेर से देख लीजिए। जो बीकानेर से है दोस्तों, टोटल 1565 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। और जो बाहरी राज्य के बच्चे हैं वो सब बीकानेर निदेशालय ही आएंगे अपना डीवी करवाने। और इसके अंदर जो दोस्तों पहले दिन जो है लगभग आपका एक ये आया है, फाइनल कट ऑफ जो है दोस्तों आपकी 25 के बाद जारी होगी, कभी भी जारी हो सकती है। सही बात है, जैसे दस्तावेज सत्यापन हुआ, पूरा काम हुआ, 25 तारीख के बाद आपकी कट ऑफ कभी भी जारी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 2 गुना की कट ऑफ से भी नीचे चली जाएगी 1 गुना की, ऐसा तो नहीं होगा, सारे चीटर्स पकड़ा भी आ जाएंगे तब भी। लेकिन जो एक कट ऑफ के अंदर 5 से 7 नंबर का जो उछाल की बात चल रही है, मैं आपको अभी भी मेरे अनुसार जो मुझे लगता है, मैं अपनी ओपिनियन देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहले ही गुना की जो कट ऑफ जाएगी ना, वो जो भी जाएगी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन जब इसके अंदर बच्चे आउट होंगे, 2 गुना के लिए बुलाए जाएंगे, फाइनल जो मेरिट आएगी ना, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, वेटिंग जितनों की भी होगी, लगभग सभी बच्चों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, मुझे जहाँ तक पूरी उम्मीद है। क्योंकि जैसे आज मैं हूँ, मेरा पटवारी में भी हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि चाहे मेरा रीट का पे ग्रेड 3600 हो, मैं जाऊँगा पटवारी में, सीधी सी बात है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, यदि मेरा होता है तो। और यदि मेरा कहीं एसएससी या फिर रेलवे और भी एग्जाम्स मेरे हुए हैं, मैं उनमें निकलता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रीट लेवल 1 ज्वाइन नहीं करूँगा। ऐसे मेरे जैसे कम से कम आपको दोस्तों 100 से 150, 300 से 400 लोग ऐसे हैं। कल मेरी बात हुई है, मैं दौसा सेंटर पे गया था, बच्चों से बात की थी, उनके कई एग्जाम्स निकले हुए हैं, इसमें बीएड वाले भी हैं।
अभी आपकी 2022 रीट होने वाली है, जिनको होम लोकेशन नहीं मिलेगी वो और मेहनत करके 2022 में लगेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वेटिंग जो है वो तो एक एक साल तक निकलती है, और आपका 2022 का जो प्रोसेस है वो एक साल में तो पूरा हो ही जाएगा लगभग। अगर ये 23 क्या बोलते हैं आपकी 23 जुलाई को अगर आपकी एग्जाम होती है, तो तब से लेकर के आप ये मान करके चलिए कि अगली साल इसी वक्त हम रीट 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे होंगे, यदि सब कुछ सही रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि तब तक जो बच्चे ज्वाइन जिनका अच्छे नंबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो रीट 2021 की जॉब छोड़ेंगे। तो रीट 2021 में जो वेटिंग में जिनके अभी नंबर कट ऑफ से 1 या 2 ऊपर है, वो सारे बच्चे रीट 2021 के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना में आए ना, इन सबकी नौकरी पक्की है, चाहे वो 1 साल बाद लगे चाहे 2 साल बाद लगे। मेरा तो ये अनुमान है। बाकी सही और गलत ये भगवान के हाथ में है, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरी एक इनर कॉन्शियस जो माइंड है मेरा, जो मेरे को कह रहा है, वो तो यही कह रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। और डीवी के अंदर दोस्तों शपथ पत्र, सॉरी सत्यापन पत्र का मैं बता देता हूँ। एक आपको सेल्फ अटेस्टेड का जो भी है, आपकी जितनी भी जीरोक्स कॉपीज है उनके ऊपर एक आपको क्या बोलते हैं सिग्नेचर करके लेके जाना है। मैं आपको लिख देता हूँ कुछ चीज़ें। एक तो आपकी जो जीरोक्स कॉपी है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, एक तो आपकी जो जीरोक्स की जितनी भी कॉपी है ना, उनके ऊपर आपको क्या करना है, आपके साइन करने हैं, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। एक आपको दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र में ध्यान रखना है कि 2 गजेटेड ऑफिसर का कई जगह मुझे बोला गया है कि मांगे जा रहे हैं, कई जगह नहीं मांगे जा रहे हैं, लेकिन चेक लिस्ट में नहीं दे रखा है। चेक लिस्ट में कहीं भी 2 गजेटेड ऑफिसर का नहीं है। तो आप क्या करें, एक पेज आता है चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट का, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा है, टीचर वाणी पर। और दोस्तों एक बात और, मेरा चैनल का नाम चेंज हो चुका है, गिरीश अग्रवाल नहीं है, टीचर वाणी, ठीक है ना, टीचर वाणी नाम है इसका। गिरीश अग्रवाल के नाम से कोई इस चैनल को ना जानेगा ना मुझे जानेगा, केवल टीचर वाणी इस चैनल का नाम है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो अगली बात ये है कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक आपको वो मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, PDF चरित्र प्रमाण पत्र की, उसका प्रिंट आउट निकालना है, 2 रुपये में निकल जाएगा। 2 फोटो लगानी है, सरकारी स्कूल में जाना है, और जहाँ पर आप क्या बोलते हैं किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ पर 2 टीचर, एक टीचर कर देगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कर देगा। तो आपको क्या, वो खुद लिख देंगे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप कहाँ से हो, और बस एक आपकी फ़ोटो। तो उसके ऊपर वो दो जगह फ़ोटो, और एक जहाँ पर आप सील साइन वाला लिखा होगा वहाँ पर 2 जगह मोहर, और अपने सिग्नेचर करके वो कर देंगे आपका काम। बस उसको ले जाना है और उसको। और दोस्तों एक बात, आपसे डॉक्यूमेंट की एक ही प्रति मांगी जा रही है, एक से ज़्यादा नहीं मांगी जा रही है, और एक प्रति से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो वो भगा देंगे 1 सेकंड के अंदर, और फिर भगा दिया तो वो क्या करेंगे कि कहेंगे कि चलो बाद में आना, मतलब 2 घंटे बाद आना। तो आपको काम क्या करना है, काम इस तरीके से करना है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 मिनट में हो जाए। दोस्तों आपके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी आप वेटिंग लिस्ट में रह सकते हैं, आपको 5-6 महीने की आपकी सैलरी जा सकती है 1 सेकंड के में, आपकी बकायदा जॉब लग जाएगी। आप हो सकता है डॉक्यूमेंट दोबारा से सही करके लिए, लेकिन उस एक गलती के चक्कर में दोस्तों आपकी 5 से 6 महीने की सैलरी जा सकती है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है 1 साल की चली जाए, क्योंकि अगली वेटिंग तो 1 साल बाद ही निकलेगी। तो मेरी इस बातों को ध्यान से और कान खोल करके और बिल्कुल दिमाग के अंदर बिठा करके जाना, ताकि आपके बीच में रास्ते में जो है अड़चन ना आए। और इसके अलावा दोस्तों एक आपका चेकलिस्ट जो है उसको पूरा अच्छे से फिल करके लेके जाना, सेल्फ अटेस्टेड जहाँ पर। और एक चीज़, जहाँ आपको समझ में नहीं आए ना, वहाँ आप पेंसिल से लिख लेना, उसको जो करेक्शन करना है वहीं जाके सेंटर पे आराम से बहुत बच्चे मिलेंगे। उसके अलावा आपको वहाँ पे पैनल, वहाँ पे आपको बाहर जो है वो एक टीमें मिलेगी जो आपकी हेल्प करेंगी इस चीज़ के लिए। वो आपको सब बता देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अपनी तरफ से ज्ञान मत लगाना, और अपने साथ में है ना किसी बड़े को जरूर लेकर के जाना। मेरी पर्सनल सलाह है, किसी बड़े व्यक्ति को, जैसे आपके पिताजी हैं, गर्ल्स हैं तो अपने पिताजी, माताजी, मैं तो चाहता हूँ कम से कम अपने फैमिली के 2-3 लोगों को लेकर के जाएं, ताकि आप वहाँ पे बच्चों को देख करके तनाव में ना आए। मैं सही बता रहा हूँ, आप तनाव में आ जाएंगे, अकेले ना जाएं, क्योंकि कोई गड़बड़ हो गई और कोई चीज़ आपको बाहर से लानी हुई, कोई डॉक्यूमेंट आपका रह गया है या कोई भी बात हो गई, तो कम से कम आपको संभाल लेंगे। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को जरूर लेकर के जाएं, चाहे आपके पिताजी जाएं, चाहे आपके ब्रदर जाएं, गर्ल्स हो चाहे लड़के हो तो वो अपनी मम्मी को लेके जाएं, चाहे अपनी सिस्टर को लेके जाएं, लेकिन किसी अपने पापा को लेके जाएं, लेकिन लेकर के जरूर जाना। ताकि क्या होता है कि आपको हिम्मत रहेगी, और दूर से जो आ रहे हैं बच्चे, प्लीज़ वो भी अपने साथ में किसी ना किसी को लेकर के आएँ, ताकि कोई अनहोनी या कोई घटना यदि आपके साथ होती है तो आप उसको संभाल सकें। क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ दस्तावेज सत्यापन में कुछ पता नहीं होता कि क्या हो जाए आपके साथ, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।